भाई गरम गरम सूप पीना किसे अच्छा नहीं लगता। सर्दियों के मौसम में धूप में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। गर्म पानी से सर्दियों के दिनों में नहाना किसको अच्छा नहीं लगता। दीज आर ग्रेट थिंग्स एंड वी वांट देम, वी क्रेव फॉर देम। हमारी बॉडीज को बहुत पसंद है ये चीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंसिस्टेंटली ये वार्मथ चाहिए होती है, जो गर्मियों के दिन में भी एकदम गर्म पानी से नहाना प्रेफर करते हैं, जो हर वक्त अपने आप को ढांप कर ढक कर रखते हैं ब्लैंकेट्स के अंदर। और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें केवल और केवल गर्म खाना खा के, पाइपिंग हॉट खाना, पाइपिंग हॉट चाय वही अच्छी लगती है। दरअसल ये भी आपके शरीर का एक इंडिकेशन है जो बताता है कि आप इमोशनली इस समय पर कहाँ हैं। तो चलिए वो जानते हैं। ये जो टेंडेंसी होती है ना, ये अक्सर ऐसे लोगों में ज्यादा होती है जो कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल महसूस कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको इमोशनली एक असुरक्षा की भावना अपने अंदर महसूस हो रही होती है। उनके इमोशंस, उनकी जो भावनाएं हैं वो कहीं पर स्टेबल नहीं हो पाती हैं, और इस वजह से ये लोग इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में इनको इमोशनल वार्मथ या गर्माहट नहीं महसूस होती। अब इमोशनल वार्मथ या गर्माहट क्या बला है? देखिए, व्हेन वी लव पीपल, रोमांटिक लव हो, चाहे फैमिली लव हो, चाहे फ्रेंडली लव हो, कुछ भी, जब हमें प्रेम महसूस होता है तो हमारे दिल में एक हल्की सी वार्मथ होती है, हल्का सा हमें अच्छा लगता है। इट्स ब्यूटीफुल टू बी लव्ड। और हमें एक सुरक्षा महसूस होती है, हमारे इमोशंस बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब हमें इमोशनली कहीं से कुछ मिल नहीं रहा होता, हम किसी से प्यार नहीं कर पा रहे, कोई हमसे प्यार नहीं कर पा रहा, या हमें प्यार की उम्मीद थी किसी भी तरीके से, एज ऐसा रोमांटिक है, फैमिलियल है, कैसा भी है, हमें उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद नहीं फुलफिल हो पा रही है। ऐसे में हमारा शरीर, हमारा मन फिर भी गर्माहट तो चाहता ही है, वो वार्मथ वो फील करना चाहता ही है। इसीलिए वो वार्मथ को फील करने के लिए बिल्कुल लिटरल तरीके अपना लेता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एकदम गरम गरम पानी से नहाते हैं। वो गर्म पानी से नहाकर उनको बहुत अच्छा सा फील होता है। दे फील लाइक दे आर एनवलप्ड इन लव, बिकॉज ऑब्वियसली हग्स कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं? नहीं, हग्स आर वार्म। जादू की झप्पी इज ऑलवेज वार्म। इट मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू हग पीपल, है ना? सो वो वार्मथ नहीं महसूस होती। तो अगर आप शावर में हो, ऊपर से एकदम ठंडा पानी आ रहा है, यू आर एबल टू रेप्लिकेट दैट वार्म फीलिंग। ऐसा बहुत होता है। जब आप सोने जाते हो तो ब्लैंकेट्स के अंदर आप घुस जाते हो, पूरे तरीके से अपने आप को ढक लेते हो। तो ये भी क्या है? दैट लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ इन योर लाइफ। तो वो आप उसको ब्लैंकेट की मदद से पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हो। ऐसे लोग सामान्य कॉटन की चादर लेके नहीं सो पाते। दे नीड अ प्रॉपर ब्लैंकेट। चाहे थोड़ी देर बाद उन्हें एकदम गर्मी लग जाए, बट उनको ब्लैंकेट चाहिए, और हो सके तो उस ब्लैंकेट में थोड़ा सा वेट चाहिए। बिल्कुल हल्के ब्लैंकेट इनको अच्छे नहीं लगते, थोड़े से भारी होने चाहिए। थोड़ा रजाई है जो वो ट्रेडिशनल भारी भारी रजाइयां होती है ना, ये उनको बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज इनके शरीर के ऊपर जब वो एक वेट पड़ता है और उससे जो वार्मथ क्रिएट होती है, उससे इनको बहुत कंफर्टेबल महसूस कर लगता है। इट फील्स लाइक अ मदर्स हग टू देम। अगेन दैट होल जादू की झप्पी वाला फीलिंग। कई बार ऐसा नहीं हो पाता तो ये लोग बिल्कुल गर्म चाय या एकदम खौलता हुआ पानी या एकदम खौलती हुई कॉफी इस तरह से पीने लगते हैं। तो इनके साथ भी यही समस्या होती है। दे आर अगेन ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ। तो जब एकदम गर्म पानी पीते हो, गर्म चाय पीते हो, तो यहाँ पे एक गर्माहट सी महसूस होती है। इट फील्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी नाइस। इनफैक्ट आई मीन आई टेल यू, दिस इज वेपोर अब, है ना? सबके घर में होती है ये। तो ये वेपोर अब भी क्या है, आप लगाते हो तो क्या महसूस होता है? वार्मथ, गर्माहट, अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों में ये टेंडेंसी होती ही है। ऐसे लोग चाहे कितना भी कहें कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, या हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं, हमें तो बहुत प्यार मिल रहा है, एक्चुअली प्यार ज्यादा होता नहीं है। इनके जीवन में या तो लोग नहीं होते जो इनको प्यार करते हैं, दे आर अलोन, दे आर लोनली, या फिर दे आर लोनली वाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, यानी भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं। तो एक तो अकेले ही हैं कि कोई है ही नहीं, और एक तो है कि अकेले और उदास हैं, कि सब हैं पर फिर भी कुछ नहीं है, सब हैं पर फिर भी प्रेम नहीं है।
और महिलाओं में आप ये चीजें बहुत ज्यादा नोट करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम महिलाओं को अपने घरों में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, दे आर कम्प्लीटली इग्नोर। खासतौर पे अगर वो हाउसवाइफ्स हो तो सबके लिए वो काम जरूर करेंगे, सबके लिए सब कुछ करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे गेट कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। और इस इग्नोरेंस की वजह से उनको जो प्रेम, जो एक सहारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और हम लोग भी खराब है, हम सोचते हैं कि मम्मियों को हमेशा सुपर मॉम होना चाहिए, यानी हमें जरूरत पड़ेगी तो मम्मी रहेगी, पर जब मम्मी को जरूरत पड़ेगी तो कौन होगा, हम ये सोच ही नहीं पाते, बिकॉज मम्मी को तो कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऊपर से हम महिलाओं की आदत भी ये होती है कि जब हम परेशान होंगी, जब हम दुखी होंगी या कुछ होगा, तो हम सबसे वो बात छुपाने लगते हैं, सबके सामने यही दिखाती है कि जी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग भी मान लेते हैं कि भैया नहीं होगा ठीक। तो ऐसे में जो आपको प्यार, तीमारदारी, परिचर्या जो आपको मिल सकती थी वो तो मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती तो फिर आप इन तरीकों से उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। एंड रिमेंबर, दिस इज ऑल सबकॉन्शियस। अगर कोई ऐसा तीनों काम कर रहा है, उसके पास जाके बोलोगे कि तुम्हारे जीवन में शायद प्यार की कमी है, तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली होता है। तो दीज आर क्यूज दैट योर बॉडी इज गिविंग यू। आपकी बॉडी की जो वार्मथ की नीड है, गर्माहट की नीड है, ये और कुछ नहीं, आपके जीवन में प्रेम की नीड है। इसका मतलब कि आपको प्यार और चाहिए। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप ये मत करने, अरे मेरी तो शादी भी हो गई, मेरे तो बच्चे भी हैं, अब मुझे कौन सा प्यार चाहिए, अब तो मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। गिल्टी मत फील करो फॉर वांटिंग लव। इसका मतलब कोई ना कोई तो चीज है ना जो फुलफिल नहीं हो रही है। तो जस्ट बिकॉज सारी चीजें ठीक ही चल रही हैं, पति भी ठीक ही है, पत्नी भी ठीक ही है, बच्चे भी ठीक ही हैं, ये ठीक ही है वाला सिस्टम जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अगर आपकी प्रेम की कोई नीड है, अगर आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, आपको अटेंशन दी जाए, तो जाके अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात करो ना, टॉक टू देम। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर कहीं, नहीं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स स्टूपिड आल्सो। यू टॉक टू योर पार्टनर फर्स्ट, उनके पास जाओ, क्योंकि आप जिस नीड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो वहीं से फुलफिल होती है मोस्टली। तो बहुत बार हमें लगता है कि हमें प्यार नहीं मिल रहा, बट रियलिटी में हम किसी का भी प्यार नहीं पाना चाहते, हम केवल उस व्यक्ति का ही प्यार पाना चाहते हैं जो हमारे जीवन में है। तो पहले वहां जाओ, पहले वहां पे देखो कि क्या है, बात करो, अपनी नीड्स बताओ। घूमने जाना है, बोलो मुझे घूमने जाना है। साथ में मूवीज देखनी है, बोलो मुझे ऐसा करना है, और उसे पूरा करने की कोशिश करो। समझदार लोग ऐसा कर लेते हैं, समझदार पार्टनर समझ जाते हैं। लेकिन अगर बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा। So try and do that, and I hope that you are becoming successful in your endeavors. Okay? All right then. Bye bye. Take care.